कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और ये टाइम अभी आ चुका है। गाइज नाउ यू आर इनटू योर लास्ट 40 डेज फॉर योर एग्जाम्स, और अभी वो आपका माइंडसेट शिफ्ट करने का टाइम बहुत ही पास आ चुका है। क्योंकि अगर अभी अपने अपना माइंडसेट अपने अपने आपके गियर्स को शिफ्ट नहीं किया तो आपके लिए जनवरी 2026 इतना आसान नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर सतीजा और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए लास्ट 40 डेज का स्टडी का क्या आप लोगों का अप्रोच रहना चाहिए उसके ऊपर वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ा उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने आया हूं। मैं बताने आया हूं आप लोगों का माइंडसेट क्या रहना चाहिए इन लास्ट 40 डेज के अंदर, अगर आपको जनवरी 2026 में अपना सक्सेसफुल रिजल्ट देखना है। सबसे पहला बात दोस्तों, आप लोगों का माइंडसेट शिफ्ट होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर एक ये माइंडसेट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हो जाएगा, देखते हैं, पढ़ लूंगा, कब, कल से करूंगा, बाद में करूंगा, 5 बजे करूंगा, 7 बजे करूंगा। ये वाला टाइम अभी आपका जा चुका है। अभी आपका माइंडसेट रहना चाहिए मुझे अभी पढ़ने बैठना है। अगर टाइम हो रहा है 10:37 तो मैं 10:37 पढ़ने बैठूंगा। अगर मैं वेडनेसडे के दिन हूं तो मैं वेडनेसडे के दिन पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। मैं मंडे का वेट नहीं करने वाला हूं। ये लास्ट के 40 डेज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है अगर आप लोगों को जनवरी 2026 में सक्सेसफुल रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट शिफ्ट करना है। आपको कोई भी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आपको उसको आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। नंबर वन थिंग। नंबर टू, सबसे मेन बात अभी आ जाती है आपका स्टडी एलोकेशन, सब्जेक्ट एलोकेशन स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए। देखो, अगर आप लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, दोनों ग्रुप अगर आप लोग दे रहे हो तो आपने दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, जिसके अंदर मेरा प्रेफरेंस ऐसा रहेगा एक थ्योरी के साथ 2 प्रैक्टिकल को आप लोग कर लो। जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को सुटेबल रहे वो कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। बट दोस्तों, अगर आप लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको डेली 1 सब्जेक्ट डीप में स्टडी करना है और साथ में 1 लाइट सब्जेक्ट को स्टडी करना है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की तो ग्रुप 1 में डीप सब्जेक्ट हो जाएगा आपका टैक्स, उसके साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट करो। और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑडिट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। दिन में मल्टीपल 4-5 सब्जेक्ट्स कभी करने की गलती मत करना, ना ही कभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करने की गलती करना। आपका बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए आपके एग्जाम्स को लेके। नंबर 3 पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के टाइम पे, डेली का टाइम ब्लॉक क्या रहना चाहिए आप लोगों का। लास्ट 40 डेज में आप लोगों ने स्टडी का शेड्यूल कैसे रखना चाहिए अपना। तो सबसे पहले आपने 3 घंटे डेडिकेटेडली देने चाहिए आपके थ्योरी सब्जेक्ट को, और ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी रहना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी। आप दिन में कभी भी पढ़ने के लिए बैठो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपने स्टार्ट करना चाहिए आपके थ्योरी सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहला उसके अंदर आप आपका रिवीजन करो एंड क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। नंबर सेकंड पॉइंट आता है 4 घंटे आप लोगों ने डेली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देने चाहिए, जिसके अंदर आपको फुल क्वेश्चंस को, गाइस ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्व करना है। रीड नहीं, ओवरव्यू नहीं, आंसर का ऑडिट नहीं, आपको 4 घंटे बकायदा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लिखना है। आपको आइडेंटिफाई करना है आपके मिस्टेक्स को। आइडेंटिफाई किसको करना है आपको, आपके मिस्टेक्स को। आप लोग कहां कहां पे गलत जा रहे हो उन सब बातों को आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। क्योंकि सीए जैसे कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आप लोगों के मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। तभी आएगा जब आप लोगों को प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करते आएगा, स्टेप वाइज मार्किंग तब मिलेगी जब आप लोगों को स्टेप्स मालूम है क्या आने चाहिए। उसके लिए आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड पॉइंट आता है आपको 3 घंटे डेली देने प्रीवियस ईयर के पेपर आरटीपी, इसके अंदर ऐड कर लो एमटीपी के लिए। डेली आज से 3 घंटे डेडिकेटेड आप लोग निकलना चालू करो। 3 आवर नहीं पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे कहीं तो 1 आवर स्टडी का बढ़ा लो, बट 2 घंटा कम से कम आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एमटीपी आरटीपी को देखना चालू करो। उससे आप लोगों को ना 2 बातें समझ में आएगी। एक तो कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वो एग्जाम में कैसा पूछा जा रहा है, आप लोगों को वो समझ में आएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपने पढ़ा है। और अगर गलती से मान लो कोई एक आधा ऐसा छोटा मोटा पॉइंट रह जाता है जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन अलग है आपसे, तो उसको आपको इंप्रूव करने का भी यहाँ पे चांस मिल जाता है। तो डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एमटीपी आरटीपी इज अ मस्ट आज के टाइम पे। फिर आता है 2 आवर्स फॉर सेल्फ मॉक, यानी कि ये बन जाता है आपका रिवीजन वाला टाइम। देखो, ये जो ऊपर के 3 चीजें है ना, रादर ये जो ऊपर के आपके 2 चीजें ना, ये बात कर रहे हैं मेन आपके स्टडी के बारे में, 7 to 8 आवर्स। फिर ये जो 2 पॉइंट है ना, ये आपके डेली रिवीजन की बात कर रहे हैं। ये आपको टेस्ट कराएगा कि जो आप लोग पढ़ रहे हो क्या वो आप सच में पढ़ रहे हो, क्या क्या जो रिक्वायर्ड है वो चीज आप लोग पढ़ रहे हो क्या। ये पॉइंट आप लोगों को हेल्प करेगा ये बताने के लिए क्या आप लोग जो पढ़ रहे हो वो आप लोग रिटेन भी कर पा रहे हो क्या।
कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में 10-10 12 घंटे बैठ के पढ़ तो लेते, बट उनके अंदर का जितना उन्होंने 4 घंटे पढ़ा है बस उतना ही याद आता, 6 घंटे जो पढ़ा था वो याद नहीं आता। तो ये गलती आप लोगों के साथ हो रही है या नहीं हो रही है? आप लोग जो पहला पढ़ रहे हो वो याद है या नहीं, या पता चले आप लोग जो पहला पढ़ रहे हो वो भूलते जा रहे हो, सिर्फ लेटेस्ट वाला याद है। वो सब बात की कंप्लीट हो जाएगी अगर आप लोग सेल्फ मॉक दोगे तो। डेली 1 घंटा खुद से बैठना। और मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, ये जो 1 आवर का आपका मॉक है ना, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, एक सिर्फ ब्लैंक पेन पेपर को लेके बैठ जाने का, एक फेयर नोटबुक एंड पेन, कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं, और ये प्रोबेबली दिन का लास्ट एक्टिविटी रखने की। आपने ये ट्राई करने का कि आज मैंने कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए, उसके अंदर क्या क्या था, उसको आप बिना नोटबुक को देख के लिखना चालू करो। अगर आप लोग 80 to 85% लिख पाए, यानी कि वो कंसेप्ट आपके क्लियर है। और अगर आप 80 to 85% रिकॉल या लिख नहीं पाए, तो आपको कल सुबह दिन चालू करने के पहले वो टॉपिक्स को वापस से पढ़ने की जरूरत है। ये आपको एक सेल्फ एनालिसिस देगा आपके स्टडी के अप्रोच को लेकर। अगला पॉइंट बात करते हैं 1 आवर आप थोड़ा सा वॉक, ईटिंग एंड मेंटल रिसेट करो। ह्यूमन बॉडी है, मशीन नहीं है, रेस्ट की अपने को जरूरत है। तो आपका डेली का जो टारगेट है ना, डेली का टारगेट वो पढ़ाई का मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, 12-13 घंटे। अनरियलिस्टिक टारगेट 15-16 घंटे के मत रखो। और गाइस सच में 12-13 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है स्टडी करना, आप लोग आराम से कर लोगे। आपको मस्ट डू आइटम क्या इन लास्ट 40 डेज के अंदर, 100% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट के आप लोगों को करने। आप लोगों को इंस्टीट्यूट का 100% जो स्टडी मटेरियल है उसको कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आपको पर सब्जेक्ट देनी है। आपको जो आपके लेटेस्ट अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी है उसको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को अपने वीक एरियाज को एंड तक स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, अगर कोई चीज ऐसी है इतनी वीक है कि आपने उसको कभी स्टडी किया ही नहीं है, तो उसको न्यू स्टडी में लेके मत आना। हाँ, अगर आपने एक चीज पढ़ी है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी है, और अगर आपको लग रहा है कि आप उसको टाइम दे सकते हो तो दो, वरना जरूरत नहीं है। कुछ भी नई चीज पढ़ने के लिए मत जाना इस टाइम के अंदर। कौन से मिस्टेक्स आप लोग अवॉइड करना चाहोगे, तो न्यू नोट्स को बिल्कुल मत शुरू करो। देखो, हर एक फैकल्टी का ना प्रेजेंटेशन, एक मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सपीरियंस वो सब अलग है। तो आप लोग जिससे भी पढ़ो ना, जो भी फैकल्टी से, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, उससे आप लोग पास होने वाले हो। बिल्कुल भी न्यू नोट्स पे शिफ्ट करना मत। और इसके लिए सबसे ज्यादा दूर आप लोगों को रहना है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और ऑफकोर्स टेलीग्राम भी। कई सारे फैकल्टीज आ जाएंगे, लेके आएंगे कि 20 पेजेस में मैंने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया, ये 30 की पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपको सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनेशन वगैरह आएगा। सब जाने दो, कोई भी नई चीज को आप अभी हाथ में मत लो। आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, आप उससे पास होने वाले हो, उसी चीज को बार 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 पढ़ते जाओ। नंबर 2, पूरा सब्जेक्ट रटने की कोशिश मत करो। हाँ, ये बात अगर आप लोग 100 दिन पहले पढ़ने बैठे रहते थे तो बात अलग थी, तब आपके पास एडिक्वेट टाइम था। अभी आपको कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रटना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रटो मत बिल्कुल भी। ऑफकोर्स कोई कोई जगह है जो अपने को प्रैक्टिकली मालूम है, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट या एसएम जैसे सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स को रटना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि वो लैंग्वेज एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको वो एरियाज मालूम है, बस उतनी ही बात को रटो। पूरा सब्जेक्ट रटने मत जाओ, कंसेप्ट याद आ रही है क्या, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लो आप लोग। एक दिन में 15-16 घंटे का इल्यूजन मत रखना, नहीं होने वाला है। डिससेटिस्फाइड हो गए, खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा अगर आप लोगों ने अनरियलिस्टिक टारगेट को सेट किया तो। देखो, लास्ट के 40 डेज सफिशिएंट है आप लोगों को दोनों ग्रुप पास करवाने के लिए, प्रोवाइडेड आपका एक बार तो भी रीडिंग दोनों ग्रुप का हो गया रहेगा तो। बट अगर सर मैं आज ही मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या मैंने सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप, तो मेरा प्रैक्टिकल आंसर है आपने सिंगल ग्रुप देना चाहिए। सर क्या मैं 40 डेज में स्क्रैच से करके एक ग्रुप पास कर सकता हूं क्या, आंसर इज यस, आप पास कर सकते हो। सिर्फ आप लोग थोड़ा स्मार्ट अप्रोच को यूज करना, 100% सिलेबस कंप्लीट करने मत जाना, ABC एनालिसिस को फॉलो करना, ए और बी कैटेगरी वाले कंसेप्ट को ट्राई करना है 80 to 90% तक सॉल्व करना। सी कैटेगरी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड गाइज। ये 40 डेज आप लोगों का करियर चेंज कर सकते हैं। प्लीज अपना माइंडसेट को शिफ्ट कर दो, चेंज कर दो। और ये कभी कल नहीं आने वाला है, कल आज आ चुका है, आज अभी आ चुका है। इसी मोमेंट से आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करनी है। क्लियर है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो अटेम्प्ट लॉक्ड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर करना। सी यू गाइस सुपर सून, बाय बाय।